हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। आप देख रहे हैं अरविंद टेक्निकल। ये सोनी का 24 इंच का एलईडी टीवी है। मैंने स्टैंड बाई रिलीज़ किया। रिलीज़ करने के बाद तो लोगो आया। लोगो आने के बाद जो स्क्रीन पर पिक्चर जो जैसा दिखाना चाहिए था वो ऐसा नहीं है। एकदम लो लाइट में है। जैसे कि लो लाइट का जो प्रॉब्लम होता है, एकदम मधुर पिक्चर है। जैसे कि एकदम बारीकी से देखना पड़ता है, लो लाइट है। तो लो लाइट में प्रॉब्लम ऐसा क्यों आता है? तो ऐसा प्रॉब्लम आने का बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले सेटिंग में जाना है। टीवी का बिना खोले हुए सबसे पहले सेटअप में जाना है, आपको सेटिंग में करना है। जैसे कि पिक्चर सेटिंग जो होता है, उसका जो ब्राइटनेस होता है वो वॉल्यूम उसको कम हो जाता है, तो भी प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है। तो सबसे पहले एक उदाहरण के लिए समझे कि कोई भी टीवी, कोई भी साउंड सिस्टम का वॉल्यूम जो बढ़ाता है तो ज़्यादा आवाज़ आता है, और कम करता है तो कम आवाज़ आता है। तो इसी वजह से सेम उदाहरण इस पर है। ऐसा ही सेटअप होता है बैकलाइट का। तो रिमोट के सेटिंग में हम नीचे आएंगे और बैकलाइट सेक्शन में जाएंगे। बैकलाइट सेक्शन में जाने के बाद मैं वॉल्यूम इसको थोड़ा इंक्रीज करता हूँ कि ये कम तो ज़्यादा कम तो नहीं हो गया है। तो मैंने देख रहा हूँ कि ये कम तो नहीं है, फिर भी मैं सेटअप में जाकर मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, यानी कि सबसे हाई। इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो ये बैकलाइट जो सेक्शन है मैंने इसको हाई कर दिया। हाई करने के बाद ये मुझे अभी तक इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल लो लाइट है। तो लो लाइट का जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बताया था कि जब भी लो लाइट का जो प्रॉब्लम आता है तो दो तरीक़ा से आता है। तो एक बार सेटअप करने के बाद तो मैंने इस सेट मैक्सिमम किया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वॉल्यूम डायरेक्ट मैंने बैकलाइट का जो वॉल्यूम होता है वही इसको इंक्रीज़ किया, मैक्सिमम कर दिया हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो आगे जाके मैं एक और प्रोसेस होता है, जैसे पिक्चर मोड में एक सेटिंग रीसेट होता है, रीसेट। तो रीसेट मैंने कर देता हूँ। तो रीसेट देखिए, मैंने रीसेट का जो ऑप्शन है ओके, मैंने ओके कर दिया। ओके किया तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा, यानी कि जितने भी सेटअप था वो सारे इंक्रीज हो गया, जैसे कंपनी का सेटअप होता है वैसा। फिर भी इसमें सुधार नहीं आया, पिक्चर ब्राइटनेस नहीं है। तो ब्राइटनेस नहीं बढ़ा तो एक बार फिर से जो एक दूसरा ऑप्शन होता है मैंने मैक्सिमम करके कर दिया हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि कोई भी सेटअप का जो होता है कंपनी का रीसेट होता है, उसको बोला जाता है रीसेट, फैक्ट्री रीसेट। तो फैक्ट्री रीसेट जब भी इसको इस्तेमाल किया जाता है तो जितने भी सेटअप होता है, जैसे साउंड सिस्टम हो, पिक्चर सेटअप हो, या इसमें कोई प्रोग्राम अलग से सेटअप हो, वो सारे रीसेट हो जाता है। तो ये रीसेट मैं कर रहा हूँ, जैसे कि ओके बोल रहा है परमिशन करने के लिए, तो मैंने ओके कर दिया हूँ। इसमें दिखाई दिया कि प्लीज़ वेट, थोड़ा देर रुकिए और उसके बाद सेटअप होता है। तो अगर कुछ देर सेकंड रोकने के बाद इस वक्त पर आपको टीवी का ऑफ नहीं करना है। तो ये रीसेट तो हो गया। रीसेट होने के बाद इस पर बोल रहा है कि लैंग्वेज सेटिंग करना है। लैंग्वेज सेटिंग करना है कि कौन सी कंट्री में आप है, आप कौन सा लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है। तो उसका ऑप्शन है, मैं इंग्लिश कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आया, मेरा भी मुझे समझ में आया। तो मैं इंग्लिश कर देता हूँ। इंग्लिश करने के बाद सारे सेटअप कर दिया हूँ। ये इंग्लिश सेटअप करने के बाद भी ये, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रीसेट तो हो गया, पिक्चर सेटअप नहीं हुआ, अभी भी सेम ही प्रॉब्लम थी। मैंने टीवी को खोल दिया हूँ। तो टीवी को खोलने के बाद में ये जो पावर सप्लाई आपको देख रहे हैं और ये मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है या पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, तो एक एक करके मैं आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो ये सबसे पहले पावर सप्लाई में आपको लाइन में एक बार दे देता हूँ। लाइन देने के बाद टीवी तो स्टार्ट हो गया। देखिए बैकलाइट को जो लाइट है लाइट ऑन हो गया। तो मैं जितने भी कैपेसिटर है मैं कैपेसिटर भी देखता हूँ, ताकि कैपेसिटर भी लीकेज हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। ये ड्राइवर ऐसी भी ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैंने अलग से मैंने कैपेसिटर को मैं देख रहा हूँ कि कोई भी कैपेसिटर मुझे लीकेज नहीं दिखाई दिया। वो भीतर से अंदर से ही खोखला हो जाता है, वो भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये बैकलाइट को जो मैंने थोड़ा गौर से देखा तो इसमें थोड़ा जो बैकलाइट जो ब्लिंकिंग कर रहा है, जैसे कि लाइट थोड़ा कम बेस हो रहा है, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आता है। तो लाइट को डायरेक्ट न बदल के मैंने इस पर डायरेक्ट बैकलाइट अलग से ड्राइवर सेक्शन लगाया। बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन लगाया इसलिए कि ताकि ये इसमें ड्राइवर सेक्शन का जो वोल्टेज प्रॉपर ना दे, तो बैकलाइट अगर से ड्राइवर सेक्शन में लगाऊं तो प्रॉपर वोल्टेज जनरेट करे। तो मैंने ड्राइवर सेक्शन में इस पर अप्लाई किया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों टेस्ट पॉइंट है, इसको मैंने ओपन कर दिया हूँ ताकि आईसी से कनेक्शन आउट कर दिया हूँ, और ड्राइवर सेक्शन से मैंने कनेक्शन लिया। ये देख रहे हैं 12 वोल्ट यहाँ पर BL ऑन और PW, यहाँ से मैंने डायरेक्ट जंपर कर अलग से मैंने वोल्टेज लेकर ड्राइवर सेक्शन लगाया तो ये सेम ही प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मुझे यकीन हो गया कि इसका लाइट जो है लाइट ही ख़राब है। तो इसको जल्दी से मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे कि ओपन मैंने कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद ये लाइट जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइट ही प्रॉब्लम है,
ये जो बैकलाइट जो आप देख रहे हैं एलईडी, ये देखिए एलईडी थोड़ा काला हो गया है अंदर से ही, तो ये इसी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने ये जो मेरे पास सेम टू सेम ये मेरे पास एक ब्रेकज टीवी था 24 इंच का, तो मैंने उसी पर पैनल सेट कर दिया हूँ, और ब्रेकज जो पैनल इसका डिस्प्ले का जो लाइट ख़राब था उसको मैंने हटा दिया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने लाइट नहीं लगाया, डायरेक्ट फ्रेम ही चेंज कर दिया ताकि मुझे कम से कम समय लगे और इसका जो हीटसी है अच्छा से ट्रांसफ़र करे, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ हो। तो मैंने फ्रेम ही चेंज कर दिया। फ्रेम चेंज करने के बाद मैं जो अलग से मैं ड्राइवर सेक्शन लगाया था तो उसको हटाकर मैंने डायरेक्ट कंपनी का ही लगा दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो सारे मैंने कंपनी का ही लगा दिया हूँ। लगाने के बाद एक बार मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, ताकि ये सारा सेटअप तो मैंने कर दिया हूँ। ये सॉकेट अलग से स्लीपर लगा दिया हूँ ताकि शॉर्ट ना लगे। तार मैंने वायर जो था वो उसको कट कर ड्राइवर में लगाया था, तो उससे ये देखिए पिक्चर तो आ गया। पिक्चर आ गया तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो धन्यवाद।